दोस्तों, आज की कहानी है पति देव मुझे नहीं बनना परफेक्ट पत्नी, माँ और बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आज 15 अगस्त का मौका, आज़ादी का दिन। परिवार के सब लोग बैठकर टीवी पर प्रोग्राम देख रहे थे और परिवार की बहू समिता रसोई में सबकी पसंद का नाश्ता बनाने में लगी थी। अचानक सुबोध जी बोले, देखो बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले एक साल में कहीं अपनी उपलब्धियां गिना रहे। एक तुम्हारे पास भी है कुछ अलग सा जो तुमने पिछले एक साल में किया। सुबोध जी और रेवती जी का परिवार, जिसमें इनका इकलौता बेटा शशांक और बहू समिता और एक पोता व एक पोती, छोटा प्यारा सा परिवार है। सुबोध जी रिटायरमेंट ले चुके और घर पर ही रहते। शशांक का अपना कारोबार है जिसे उसने जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। कहने को देश आज़ाद हो गया, लेकिन इस परिवार को अभी भी आज़ादी के सही मायने नहीं पता। मतलब वही औरतों को सम्मान ना देना, रूढ़िवादी परिवार। सुबोध जी की पोती प्रिया, जिसने इसी साल मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास की और कुछ दिन में वह हॉस्टल चली जाएगी, और पोता आरव, इसी साल उसकी इंजीनियरिंग पूरी हुई और आगे सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करनी। आजकल के जमाने के बच्चे, माँ समिता ने उनकी बेहतर परवरिश की, बड़ों का सम्मान करना सीखा है। सही औरत हो या आदमी, आरव अपने दादा दादी और पापा की सोच से बिल्कुल अलग है। सुबोध जी की बात सुनकर प्रिया बोली, मैंने इस साल मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास की है। अरे तो कौन सा तीर मार लिया, क्या कर लेगी? डॉक्टर बनकर करना तो घर में रहकर वही सुल्ला सौका ही है, केवल अपने पापा की दौलत उड़ानी है। तो माँ बेटी को रेवती जी मुंह बनाकर बोली। कोई और कुछ कहता आरव जल्दी से बोला, इस साल मैंने इंजीनियरिंग पूरी की और आगे सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करनी है। ये है ना हमारा पोता, हमारा नाम रोशन करेगा। सुबोध जी बोले। शशांक बोले, पिछले 2 साल से एक बड़ी डील बार बार मेरे हाथ से निकल रही थी, जो कुछ दिन पहले मुझे मिल गई, जिसकी वजह से मेरा कारोबार आसमान की ऊंचाइयां छू रहा। ये मेरी दिन रात की मेहनत का नतीजा। तभी समिता पकौड़े और बाकी नाश्ता लेकर वहाँ आई तो रेवती जी बोली, हमारी बहू की सबसे बड़ी उपलब्धि देखो, इसे इतनी आज़ादी मिली हुई है जो ये जल्दी से उल्टा सीधा काम निपटा कर और कमरे में जाकर सो जाती है। संसार से कहकर काम वाली भी लगा ली है। अरे मम्मी, समिता से क्या कहना, इसकी क्या उपलब्धि होनी है? रसोई से कमरे तक और बाजार से सब्जी लाना, ये इसकी उपलब्धि है, कहकर शशांक बहुत तेज हंसा। शशांक की हंसी और सासू माँ के शब्द समिता के कानों में चुभ रहे थे, लेकिन एक तरह से वह सही तो कह रहा था। पिछले एक साल तो क्या, शादी के बाद से उसकी सारी उपलब्धियां परिवार की अपेक्षाओं पर खरी उतरने की भेंट सट गई। शादी के बाद उसे अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी, फिर रोज सुबह सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता, सास ससुर को समय पर चाय नाश्ता और दवाई। किसी भी काम को कितना भी तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन आज तक उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी जो परिवार वालों ने उससे की थी। शशांक को समय पर टिफिन तैयार करके देना, उसकी फाइलें संभालना, जरूरत के समय उसकी परेशानियों पर उसे सलाह देना। फिर भी यही सुनने को मिलता है कि तुम्हें किसी बात की अक्ल नहीं है। उन औरतों को देखो जो नौकरी के साथ घर भी इतनी अच्छी तरह संभालती हैं। दोनों बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा समिता का ही था। समय पर
उनका होमवर्क कराना, उनके प्रोजेक्ट बनाना, उन्हें समय से तैयार करके स्कूल भेजना। और जब दोनों ने बोर्ड में अच्छे नंबरों से अपने परिवार का नाम रोशन किया तो वे संसार के बच्चे हो गए। संसार की वजह से वे उस जगह पहुंचे। फिर मैंने क्या किया, आज तक सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते खुद को तो जैसे भुला ही दिया। मैं क्या हूँ, क्या मेरा वजूद है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहने को हम आज़ादी का दिन मना रहे, लेकिन हमारे समाज ने आज तक औरत को अपना गुलाम बना रखा। आज मुझे भी आज़ादी चाहिए। इस गंदी मानसिकता वाले समाज से, इन अपेक्षाओं से अब मैं किसी अपेक्षा में नहीं बंधूंगी। परफेक्ट बनने की बहुत कोशिश कर ली, बस अब और नहीं। इस तरह की हंसी आपको शोभा नहीं देती। संसार आप मेरी उपलब्धि नहीं दिखाई दे रही तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मैं आपके साथ ना खड़ी होती तो आप अपने कारोबार को ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा सकते थे। आपको कभी अपने माता पिता की चिंता नहीं करनी पड़ी, चाहे उनकी तबीयत खराब हो। आप अपने बिजनेस टूर छोड़कर नहीं आए, क्योंकि उनकी देखभाल के लिए मैं यहाँ उनके साथ ही आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, वो भी उस समय जब मेरा प्रमोशन हो गया था और मेरी सैलरी भी बहुत बढ़ गई थी। उस समय तुम्हारा बिजनेस ना के बराबर था। तुम्हें मेरी सैलरी से ईगो होती थी कि मुझसे ज़्यादा कमाती हैं, इसलिए तुमने मेरी नौकरी छुड़वा दी, जिसका मैंने आज तक कोई गम नहीं किया। और आज आपने कितनी आसानी से कह दिया कि इसकी कोई उपलब्धि नहीं है, एक औरत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दोनों बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाने में मैंने अपना दिन रात एक कर दिया। उनको साथ रात को मैं जगती थी और आज ये आपके बच्चे हो गए। कल तक बच्चों के प्रति आपको अपने फर्ज की याद नहीं आई, फिर कहते हैं कि मैंने क्या ही किया, बस अब बहुत हुआ। अब मेरे से कोई अपेक्षा मत करिएगा। आज मैं इन सब अपेक्षाओं से आज़ाद हो रही हूँ। आज़ादी की इस पवित्र दिन पर मैं अपने आप की सबकी अपेक्षाओं से आज़ाद कर रही हूँ। मुझे नहीं बनना परफेक्ट पत्नी, माँ और बहू, मुझे मैं बनना है। और मम्मी जी आप कह रही हैं मैं उल्टा सीधा काम करती और सारा दिन सोती हूँ, तो फिर हर घंटे आपको दवाई और पापा जी को चाय कौन देता? इतने सालों में आज तक एक तरह का नाश्ता नहीं बना। क्या आपने कभी रसोई में जाकर देखा कि सबका अलग नाश्ता बनाने में मुझे कितनी तकलीफ होती? लेकिन नहीं, सबको केवल अपनी तकलीफ और अपने काम दिखते। देश भले आज़ाद हो गया, लेकिन आप लोगों की होश आज़ाद नहीं हुई। इसलिए आज से मैं वही करूँगी जो मेरा मन कहेगा, जिससे अगले साल मैं भी कह सकूं कि मेरी पूरे साल की क्या उपलब्धि रही। आज मैं सही मायने में आज़ाद होना चाहती हूँ, जहाँ कोई बंधन ना हो। और मेरी बेटी ने सच में बहुत बड़ा तीर मारा। जो ऐसी मानसिकता वाले लोगों के साथ रहकर वह निरंतर आगे बढ़ी, एक नारी के सारे गुण उसमें हैं, लेकिन जमाने के साथ कंधा मिलाकर वह जरूर चलेगी और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपनी उपलब्धि जरूर दर्ज कराएगी। आज समिता के मन का सारा गुबार निकल रहा था। प्रिया ने मम्मी को पकड़कर बैठाया, आरव ने माँ को पानी पिलाया। दोनों बच्चे एक साथ बोले, पापा मम्मी ठीक कर रहे हैं। आज हम जो कुछ भी हैं मम्मी की मेहनत है। आपने हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं, लेकिन मम्मी हमारे साथ हर मुश्किल में खड़ी हुई। उन्होंने हमें सुरक्षा की भावना दी कि कोई हमारे साथ हर समय है। अगर आप हमारे साथ या दादा दादी के साथ उलझते तो आज शहर में आपका भी नाम नहीं होता। हमारी ये उपलब्धियां मम्मी की मेहनत का ही नतीजा। इसका मतलब मम्मी की उपलब्धि
सबसे बड़ी है, वो ने हम सबको हमारी मंजिल तक पहुंचा दिया। और दादी, आपको भी मम्मी को समझना चाहिए। अगर वो आपकी बातें मानकर अपनी नौकरी ना छोड़ती तो आप भी इतने आराम से ना बैठे होते और ना ही रोज सबकी पसंद का अलग नाश्ता बनता। मम्मी ने सही कहा, सबको स्टेज पर होने वाली परफॉर्मेंस दिख जाती है, लेकिन स्टेज के पीछे उस परफॉर्मेंस को परफेक्ट बनाने के लिए कई मेहनत किसी को नहीं दिखती। थैंक यू मम्मी, हर उस सपोर्ट के लिए जो आपने हमें दिया। आप इस घर की मजबूत नींव हो। दोनों बच्चों की बात सुनकर समिता की आंखों में आंसू आ गए। उन तीनों की बात सुनकर संसार सोच में पड़ गया। सही तो कह रहे थे तीनों, समिता के बिना उसका कोई वजूद नहीं। अगर समिता मेरे साथ ना होती तो मैं आज ये पैसा और शोहरत हासिल नहीं कर पाता। आज इस घर में समिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा। आज से सब आजादी कहकर संसार ने समिता को गले लगा लिया। संसार की बात सुनकर समिता की आंख में खुशी के आंसू आ गए। आज वह आजादी उन बेड़ियों से जो परफेक्शन के नाम पर उसके पैरों में पड़ी थी। हाँ, रेवती जी और सुबोध जी के लिए ये बात इतनी आसानी से हजम होने वाली नहीं थी।